प्रिय छात्रों, आज की जो हमारी वीडियो है वो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की नूतन फिजिक्स के संख्यात्मक प्रश्न पाठ है। हमारा वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भौतिक विज्ञान में सबसे ज्यादा दिक्कत संख्यात्मक प्रश्नों में आती है। बच्चे थ्योरी लिखकर रटकर तैयार कर लेते हैं, लेकिन संख्यात्मक प्रश्नों के कंसेप्ट क्लियर नहीं रह पाते। कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होते हैं तो उनको संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में दिक्कत आती है। अगर आप थ्योरी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें से ज्यादा आप 45 नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके न्यूमेरिकल हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, आपके न्यूमेरिकल पर पकड़ अच्छी है तो आप बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर भी ला सकते हैं, 70 आउट ऑफ 70। ये चीज आपकी अगली आगामी जो परीक्षाएं होती हैं, जेईई मेंस, नीट की परीक्षा और अन्य विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये न्यूमेरिकल का कंसेप्ट बहुत मायने रखता है। तो मैं ये अभी शुरू में हमारी जो सीरीज चल रही है वो हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए चल रही है, लेकिन भविष्य में मैं इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए भी मैं वीडियो रेगुलर आपको डालता रहूंगा। तो कृपया करके इन वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो वो आप मुझे सूचित करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसको अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर करें, जिससे कि थोड़ा मेरा मनोबल अच्छा रहेगा और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना के दूंगा। तो चलते हैं, आज की जो हमारी भाग 3 है संख्यात्मक प्रश्नों की सीरीज में चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या इस वीडियो में अच्छी बात है वो दिखाई गई है। धन्यवाद। हेलो छात्रों, ये वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता का संख्यात्मक प्रश्न भाग 3 है। इसमें हम कुमार मित्तल के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में सरल तरीके से समझाएंगे। इसमें हम जो सबसे पहला प्रश्न ले रहे हैं, इसमें जो 18वां क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। ये 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। ये देखिए 18वां क्वेश्चन, इसमें एक ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये सॉरी चतुर्भुज दिया हुआ है। इस चतुर्भुज पर चारों कोनों पर आवेश रखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है ऊपर, तो इसको हम अलग से बना ले रहे हैं, इसको अलग से हम बना रहे हैं, ये और ये और ये और ये, इसको हमने अलग से बना लिया। ठीक है, और इसको ए ले लिया, इसको ले लिया बी और इसको ले लिया सी, और ये रहा हमारा डी पॉइंट। ठीक है, अब इस बिंदु पर हमें निकालनी है, ये इसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये दी हुई है 1 मीटर प्रत्येक भुजा वर्गाकार। ठीक है, अब देखो इसमें हमें ये दूरी पहले निकालनी है, ये दूरी, ये वाली, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। ये सभी बराबर होंगे ज्योमेट्रिकली। ए ओ बराबर ओ डी बराबर ओ सी बराबर ओ बी। अगर हम इसको x मान लें, थोड़ी देर के लिए हमने ये x मान लिया, ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया, तो क्या होगा, इसकी वजह से यहां पे आवेश रखा हुआ है 0.1 माइक्रोकूलम, यहां पे रखा हुआ -0.1 माइक्रोकूलम, यहां पे रखा है इस पर -0.1 माइक्रोकूलम, और यहां पे भी रखा हुआ है
इस पर +1 माइक्रो। ये आवेश रखे होंगे, ये दूरियां होंगी वो सब बराबर होंगी। तो O पर जो वैद्युत विभव होगा वो V क्या होगा, इसमें 9 × 10⁹ तो कॉमन ले लेंगे, इंटू पहला आवेश 0.1 10⁻⁶ अपॉन x। ठीक है, जरूरत नहीं है x के निकालने की, अभी आपको पता चल जाएगा। ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 0.1 × 10⁻⁶ अपॉन x। फिर उसके बाद ये है -0.1 अपॉन 10⁻⁶ अपॉन x। ठीक, और प्लस 0.1 × 10⁻⁶ अपॉन x। इनको हम जब देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये देखेंगे ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इस तरह से यहां पर विभव आ गया 0। ये हमारा उत्तर होगा। तो O पर जो विभव आया वो 0 आया, VO बराबर 0। पहला हमें उत्तर मिल गया। अब हमें निकालना है E पर, E पर निकालना इस बिंदु पर। तो इसके लिए हमने क्या करिए, ये दूरी और ये दूरी मान ली बाई, ये भी बाई, मतलब AE बराबर DE बराबर बाई। ठीक, इसको हमें निकालना नहीं। और BE आपको पता ही है, BE कितनी है 0.5 और EC भी इतनी है 0.5 मीटर। तो BE का मान कितना होगा, और मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन 20। देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन 20 है, इसको देख लेते हैं। इसमें ये दिया हुआ है, एक तार है, इसको वृत्ताकार शेप में रखा गया है। और इस पर 250 माइक्रोकूलम का आवेश फैला हुआ है। समान रूप से फैला हुआ है। और ये इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो हम एक छोटा सा खंड ले लेते हैं जिस पर मान लीजिए Q आवेश है, कुल आवेश है 250। इसका मतलब कुल आवेश का मतलब DQ बराबर 250 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस पहले इस खंड के कारण यहाँ पे इस अल्प आवेश के कारण यहाँ पे विभव होगा dV। उसका मान क्या होगा, सूत्र वही होगा dV बराबर 9 × 10⁹ इंटू DQ अपॉन दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, 10 को हमने मीटर में बदल दिया। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻, एक ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 10 इंटू DQ, ये DV हो। तो पूरे के कारण निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। V बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻10 इंटू इंटीग्रेशन DQ। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 250 माइक्रोकूलम। तो 9 गुणित 10⁻10 इंटू 250 इंटू 10⁻⁶। तो ये हम इनका गुणा करेंगे तो ये 250 इंटू 10⁻, ये 10 - 6 बराबर 2250 इंटू 10⁻4। और इसको हम यहाँ भी लिख सकते 2.250 10⁻3 इंटू 10⁻4। तो ये हो गया 2.25 इंटू 10⁻7 वोल्ट। तो ये भी अच्छा सवाल था। और इस कंसेप्ट वही था जो सूत्र पीछे बताया, V = 1/4πε0 Q/R। बस इसमें अंतर ये था कि ये जो आवेश था वो पूरे इसके गोले पे फैला हुआ था। अब इसके बाद हम अगला भाग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी अच्छा सवाल है और इससे सरल सवाल हो भी नहीं सकता। 10 माइक्रोकूलम, एक आवेश यहां रखा है 10
10 पावर माइनस 6। एक दूसरा आवेश रखा है -10, ठीक, इसका मान उतना ही होगा, बराबर -10 इंटू 10 पावर -6 कूलम, ठीक। इनके बीच में, ये बीच में यहाँ पर ये बी और ये 1 मीटर की दूरी है यहाँ से, तो इसको हमने ले लिया सी, तो ये 0.5 यहां से मीटर और ये भी 0.5 मीटर यहां से, ठीक है। तो कुल सी पर कुल विभव निकालना है, इसके कारण भी हम निकालेंगे, तो 10 पे घात 9 तो कॉमन होगा और ये हो जाएगा 10 गुणे 10 पे घात -6 अपॉन 0.5, फिर उसके बाद ये हो जाएगा -10 इंटू 10 पावर -6 अपॉन 0.5। माइनस क्यों हो गया कि ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है। जब भी वैद्युत विभव हम निकालते हैं तो आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा इस पर वैद्युत विभव 0 निकलेगा। तो ये भी अच्छा सवाल था। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 2 आवेश दिए हुए हैं, एक ये आवेश दिया हुआ है, एक ये आवेश दिया हुआ है। ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे रखा हुआ है 6 × 10 पावर -9 कूलम और यहां पे रखा हुआ है 4 × 10 पावर -9 कूलम, ठीक है। बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये तो पूरा यहां से यहां तक है और ये है 20, यहां से यहां तक 20, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें सी पर निकालना, ये बिंदु सी ले लिया, तो VC बराबर 9 × 10 पावर 9 दोनों में कॉमन होगा, इसमें कितना आएगा 6 × 10 पावर -9 अपॉन 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे, 10 पावर -2 और प्लस ये होगा 4 × 10 पावर -9 अपॉन ये 10 गुणे 10 पे -2। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहां तक जो हमने सॉल्व कर लिया, तो इसमें देखिए यहां पे क्या आएगा, ये इसमें से 9 × 10 पावर 9 इंटू 10 पावर 2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो ये 20, ये 6 धन 8, तो ये हो जाएगा बराबर 9 पूरे 10 पे घात, ये और इंटू 10 पावर -9 से 9 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, 10 पे घात 2 बचेगा और ये 9 10 पे घात 2 इंटू 14/20, 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ठीक है। तो इसको दोबारा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा के यहां से, देखिए इस पर हम जो विभव निकाल लेंगे वो दोनों की वजह से निकलेगा, इसमें 9 × 10 पावर 9 कॉमन है, 9 × 10 पावर 9। अब देखिए इसकी वजह से कितना होगा, 6 × 10 पावर -9 अपॉन 20 प्लस इसकी वजह से कितना रहेगा
4 × 10⁻⁹ अपॉन 10 और इंटू 10⁻² भी होगा, इंटू 10⁻²। जब सरल करेंगे तो 9 × 10⁻9 और 10⁻9 भी बाहर आ जाएगा, 10⁻9 अपॉन नीचे 10⁻20 भी बाहर आ जाएगा, 10⁻2। तो ये क्या हो जाएगा 6/20 प्लस 4/10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 × 100 गुणित, यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो 20, 6 धन 8, तो 9 गुणित 100 इंटू 8 × 14 बटे 20। 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार और 9 गुणित 70, ये हो जाएगा 630 वोल्ट। अब इसमें आपका आखिरी सवाल, ये निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु कहाँ होते हैं, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं, ये मूल। यहाँ पर 6 × 10⁻8 कूलाम आवेश रखा हुआ, ठीक है। अब हमें दो बिंदु हैं, एक ए बिंदु है वो 3 मीटर की दूरी पर है, या ये कहिए इसके निर्देशांक 3,0 और एक दूसरा बिंदु है बी, इसको निर्देशांक है 6,0 अर्थात ये 6 मीटर की दूरी पर। तो हम पहले क्या निकालेंगे, बी ए कितना होगा 9 × 10⁻9 इंटू 6 × 10⁻8 अपॉन 3, ये कैंसिल होगा 2, तो दुनिया में 18 इंटू 10 तो बराबर 180 वोल्ट। इस बिंदु पर विभव आ गया। इसी तरह बी भी निकाल लेंगे, 9 × 10⁻9 इंटू 6 × 10⁻8 अपॉन 6, 6 से 6 तो ये हो जाएगा 90 वोल्ट। विभवांतर कितना हुआ, या ये 90 वोल्ट, ये 180 पर, ये 90 पर, तो कितना हुआ 180 - 90 बराबर 90 वोल्ट, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन को ले जाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ले जाया जाता है। तो किया गया का W बराबर Q इंटू डेल्टा V, तो ये हो जाएगा Q 1.6 10⁻19 इंटू 90। इस तरह से ये 144 इंटू 10⁻−19 और 1.44 गुणित 10 गुणित 10⁻19, तो ये हो जाएगा 1.44 गुणित 10⁻17 जूल। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर आ गया 17 जूल, ठीक है। तो ये मैं समझता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी। आप अन्य लोगों को भी बताएं, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, जिससे कि इन वीडियो का लाभ पूरी तरह से मिल सके। नमस्कार।